जय हिंद बच्चों, आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन के जो और रूल्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में हम लोग कुछ नियम पढ़ चुके थे सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन के। इस वीडियो में हम लोग सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन के कुछ और जो भी नियम है उसको पढ़ करके यहां पर एक्सरसाइज से हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो को पूरा बच्चों इन तक देखना ताकि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यहां ध्यान दीजिए, पहला रूल क्या है कि ईच अदर, जो ईच अदर है इसका प्रयोग दो के लिए होता है। मतलब ईच अदर का प्रयोग बच्चों दो व्यक्तियों के लिए होता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच की बात है तो उसको हम ईच अदर से जोड़ते हैं। जैसे यहां लिखा देखिए, राम एंड श्याम लव ईच अदर, मतलब राम और श्याम एक दूसरे से। इसका मतलब सेंस क्या निकलता है, एक दूसरे से निकलता है और ये दो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर दो से ज्यादा हो जाए, तीन व्यक्ति हो जाए, तो उसके लिए बच्चों वन एनदर का प्रयोग होता है। वन एनदर, यहां देखिए ध्यान से, वन एनदर, और ये ईच अदर है। वन एनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। मतलब जब व्यक्तियों की संख्या दो से ज्यादा हो जाए उसके लिए हमको क्या प्रयोग करना है, वन एनदर प्रयोग करना है बच्चों। जैसे यहां पे लिखे एग्जाम्पल लिखा है, राम श्याम एंड मोहन लव वन एनदर। मेरी बात ध्यान समझना बच्चों कि दो लोगों के बीच की बात कही जाएगी, वहां पे एक दूसरे के लिए हमको क्या करना है, ईच अदर करना है। और जब दो से ज्यादा रहेंगे वहां पर एक दूसरे के लिए करना है तो हमको क्या करना है बच्चों, वन एनदर करना है। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं बच्चों ना, वही प्रश्नवाचक शब्द जब सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड की तरह काम ना करें, ठीक है, जो उससे पहले सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में बात करते हैं, तो हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहां पे मैंने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन लिए हैं। जैसे यहां पे हु लिया गया है, व्हिच लिया गया है, whom लिया गया है, whose लिया गया है। तो यहां पे हम लोग पहले हु के बारे में पढ़ते हैं। हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो मनुष्यों के लिए यूज होता है, मनुष्य व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे यहां एग्जाम्पल दिया गया है, द बॉय Who is sitting with me reads in my class। कह रहा है कि the boy who is sitting, लड़का, यहां who का अर्थ बच्चों जो से निकलता है। यहां who का अर्थ क्या निकलता है, who का अर्थ निकलता है बच्चों जो से निकलता है कि लड़का जो is sitting with me, मेरे साथ बैठा हुआ है, reads in my class, मेरी कक्षा में क्या करता है, पढ़ता है बच्चों। तो यहाँ पे who आपका कौन सा प्रोनाउन है, हु आपका यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आगे ध्यान दीजिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। व्हिच है बच्चों, व्हिच जो होता है बच्चों ना वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए यूज होता है। हु जो यूज होता है वो मनुष्यों के लिए यूज होता है, और जो आपका ये व्हिच है ना, ये व्हिच वस्तुओं या जानवरों के लिए यूज होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम समझिए कि आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी, which gives करेक्ट टाइम, जो सही समय बताती है। ये भी जो का अर्थ निकालती है, ये which भी किसका अर्थ निकालती है, जो का अर्थ निकालती है। लेकिन बस इतना फर्क है कि who का प्रयोग आपको कहां करना है बच्चों, व्यक्तियों के लिए करना है, और which का प्रयोग कहां करना है, वस्तु या जानवरों के लिए करना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि whom का प्रयोग क्या है। whom यहां पे देखिए एग्जाम्पल माध्यम समझिए कि दिस इज द मैन whom I gave my pen। कह रहे हैं कि दिस इज द मैन, यह आदमी है, दिस इज द मैन, यह वह आदमी है, whom I gave my pen, जिसको मैंने अपनी पेन दिया। तो यहां जिसको का अर्थ निकलता है। whom का मतलब क्या होता है, जिसको मैंने अपनी पेन दिया। तो यहां whom कैसा प्रोनाउन है बच्चों, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। whose का प्रयोग,
हुज का प्रयोग भी यहां पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम समझिए कि दिस इज द मैन हुज फादर इज अ डॉक्टर, मतलब दिस इज द मैन, यह आदमी है जिसके पिता इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है, जिसका इसका अर्थ निकालता है, ये क्या निकालता है, हुज निकालता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ये हमारे कुछ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों जो आपके नॉमिनेटिव केस होते हैं प्रोनाउन में, जो मैंने आपको पीछे बताया था, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसी में जैसे मान लीजिए ये आई होता है, आई का क्या बनता है, माई सेल्फ, ठीक है। इसी प्रकार ही का क्या बनता है, ही का बनता है हिम सेल्फ। ऐसे सी का क्या बनता है, सी का बनता है हर सेल्फ। ये सेल्फ लगने पे क्या बन जाते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। किसी में सेल्फ लगता है, किसी में सेल्फ लगता है, जैसे योर है योर सेल्फ, ठीक है ना। आवर वी है क्या बन जाता है, आवर सेल्फ बन जाता है। तो सी का क्या बन जाता है, हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, आई का माई सेल्फ। ये हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं बच्चों, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे हमको यूज करना है, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे ही हिम सेल्फ, मतलब जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तुरंत उसके वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के बाद क्या करना, आपको लिख देना है ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, उसने स्वयं कार्य किया। स्वयं का अर्थ देता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसका अर्थ देता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं का अर्थ देता है। आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं हेल्प द पुअर, गरीब की मदद की, मतलब यहां पर भी स्वयं का अर्थ निकलेगा, यहां पर भी किसका अर्थ निकलेगा, स्वयं का अर्थ निकलेगा। ही का स्वयं क्या बनता है, हिमसेल्फ, और आई का स्वयं क्या बनता है, माई सेल्फ। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने कुछ एक्सरसाइज में से कुछ चार पांच हमने प्रश्न लिए हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ये जो रूल्स बताएंगे, इन रूल्स का यहां पे यूज मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए क्या है, वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुली। अब देखिए ध्यान से, यहां सब्जेक्ट के रूप में क्या है, वन है बच्चों, और यहां इसका पॉजेसिव केस जो लगा है वो हिज लगा है। आपको अच्छे से पता है कि जो हिज होता है वो किसका पॉजेसिव केस होता है, वो ही का होता है बच्चों पॉजेसिव केस। वन का पॉजेसिव केस हिज नहीं होता है। वन का पॉजेसिव केस क्या बनेगा आपका, जैसे यहां वन है तो वन का पॉजेसिव केस बच्चों बनता है वंस, ठीक है। और जो ही का होता है वो क्या बनता है, हिज। अगर यहां ही होता तो यहां पे हिज कर सकते थे, लेकिन यदि बच्चों यहां पे वन है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको वंस करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वन मस्ट डू वंस वर्क केयरफुली, ठीक है। तो सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे ही आपका पॉजेसिव केस लगेगा। उसी प्रकार से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या लगता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगता है। मान लीजिए यहाँ पे यू रहेगा तो योर सेल्फ बनेगा, ठीक है ना। वी रहेगा तो आवर सेल्फ बनेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पॉजेसिव केस लगता है बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव केस और यहाँ पे पॉजेसिव केस लगता है। यहाँ पे ध्यान समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि वन का पॉजेसिव क्या होता है, वंस होता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है। राम श्याम एंड हरि, राम श्याम एंड हरि हेट ईच अदर। यहां पे देखिए कितने लोगों की बात हो रही है, राम है, श्याम है और हरि, ये तीन लोग हैं बच्चों, दो से ज्यादा हैं। और यहां पे यूज क्या हुआ है, ईच अदर। अभी हमने आपको जस्ट इसके पहले बताया था कि जब दो लोगों के बीच की बात होगी एक दूसरे के लिए तो वहां पे हम ईच अदर करते हैं, और जब दो से ज्यादा रहते हैं तो वहां पे क्या करते हैं बच्चों, वन अनदर करते हैं। और यहाँ पे कितने हैं, दो से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ईच अदर है ये हट जाएगा, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों, वन अनदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सही करते हैं, राम श्याम एंड हरि हेट वन अनदर,
ठीक है, तो ये आपका बच्चों सही हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हम लोग। यहां पे ध्यान दीजिए, सीमा एंड रेनू लव वन अनदर, सेम उसका उल्टा। यहां पे देखिए दो लोग के बीच की बात हो रही है, सीमा और रेनू लव करते हैं, प्रेम करते हैं, वन अनदर, एक दूसरे से। तो ये वन अनदर गलत है, दो लोग हैं। तो यहां पे क्या करना है बच्चों, हमको ईच अदर करना है। पेपर में इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना कि दो लोगों के बीच की बात कही जाएगी तो आपको ईच अदर करना है। दो से ज्यादा रहेंगे तो क्या करना, आपको वन अदर करना है। तो यहां एक गलत है, तो यहां पे क्या सही हो जाएगा, सीमा एंड रेनू लव ईच अदर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये दोनों आपको कंटेंट समझ में आए होंगे, कहां पे आपको ईच अदर करना है और कहां पे आपको वन अनदर का प्रयोग करना है। इसी क्रम में आगे चलते हम लोग कि द मैन व्हिच इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। कह रहे आदमी, द मैन व्हिच इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है। अभी हमने बताया आपको कि व्हिच का प्रयोग कहां होता है बच्चों, निर्जीव वस्तुओं के साथ में होता है या जानवरों के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, उसके साथ बच्चों हमका किसको प्रयोग करना पड़ता है, हु का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहां व्हिच को हटा के हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हु करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। तो समझ में आया होगा बच्चों, ये व्हिच का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है या जानवरों के लिए होता है, हु का प्रयोग मनुष्यों के लिए होता है। यहां मैन मनुष्य है, इसलिए यहां पे हु का प्रयोग हो जाएगा। आपका कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। ईदर ऑफ द रोड्स, अभी हम पिछले वीडियो पढ़ाए थे आपको ईदर का प्रयोग, नीदर का प्रयोग, समबडी, एनीबडी, नो वन। ठीक है, ये सब कैसे सब्जेक्ट होते हैं, ये सब सिंगुलर वाले आपके पास प्रोनाउन हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है। यहां पे ध्यान दीजिए कि ईदर ऑफ द रोड्स के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगी है। ये लीड कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, यानी हमको इसमें क्या लगाना है बच्चों, यस लगा देना है। तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर, ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। तो ये ईदर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ईदर, नीदर, ठीक है, नो वन, सम वन, एनीबडी, समबडी। ठीक है, ये जितने भी आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, अगर ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं और इनके साथ आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना है। और लीड कौन सा वर्ब होता है बच्चों, ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे यस लगा के क्या बनाएंगे, इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। इसको अच्छे से अपने कॉपी में क्या करना, आप लोग नोट डाउन कर लेना, एक दो बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, कंटेंट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और पेपर में इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे और आप लोग आसानी से क्या कर लोगे, उसको हल कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।